क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया इसमें कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मीनार के आधार से, ये क्या है मीनार, ये मीनार होगा तो जमीन पर होगा। यस सर। तो ये है जमीन, क्या है जमीन है। अच्छा ये जमीन है तो ये मीनार है, तो मीनार होगा तो समकोण पर होगा क्या, और समकोण पर होगा इसका शीर्ष बिंदु होगा, तो शीर्ष बिंदु क्या देंगे ए, और पाद बिंदु क्या देंगे बी। यानी शीर्ष बिंदु मीनार हो गया ए, ठीक है, और बी क्या हो गया पाद बिंदु हो गया, यानी ए बी क्या हो गया मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें कहता है मीनार के आधार, आधार मतलब क्या, जिस पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा है ना, जमीन क्या हो गया आधार हो गया है ना, तो ये है आधार। तो मीनार के आधार एक सरल रेखा, ये क्या है सरल रेखा, सरल रेखा किसे कहते हैं, एक ही दिशा में गमन करने वाली रेखा क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। तो सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर दो इस बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। तो इस यहाँ पर जो एक है 9 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, एक है 9 मीटर की दूरी पर, ये कितना मीटर है, ये 9 मीटर की दूरी पर, और दूसरा यहाँ से जो है ना यहाँ तक कितना है ना, ये है 4 मीटर की दूरी पर। ठीक है, एक स्थित बिंदु है, क्या एक बिंदु यहाँ पर इस तरह से है ना, और दूसरा बिंदु यहाँ इस तरीके से है। ठीक है, इस बिंदु का ए बी, ये बिंदु क्या जाएगा सी, और इस बिंदु क्या जाएगा डी, इस बिंदु का नाम है डी। यहाँ तक क्लियर। तो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर क्या है, दो बिंदु है ना। तो दो बिंदु तो है, उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो उन्नयन कोण बताए थे है ना, 0 से बड़ा उन्नयन कोण को न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, और पूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे कोण को पूरक कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है 30 डिग्री, यानी कि योग होना चाहिए 90 से 60 30 90। यदि ये कोण को यदि मान लेते हैं थीटा, इस कोण को थीटा मानेंगे, ये कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 90 डिग्री होना चाहिए, जोड़ते हैं थीटा डिग्री और जोड़ 90 डिग्री माइनस थीटा, जोड़ देंगे नहीं, जोड़े कि नहीं, ये प्लस या माइनस दोनों क्या कट गया, क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत लिखेंगे इसमें, माना क्या रहेंगे, माना कि ए बी ये क्या है ना, मीनार की है ना ऊंचाई है, क्या है ना ऊंचाई है। ठीक है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज में है ना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमें निकालना है ए बी की ऊंचाई कितना है। ठीक है, सॉरी ऊंचाई मतलब निकालना नहीं है, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है कि 6 मीटर है कि नहीं। सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर 6 मीटर है, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समझ ए बी डी में, तो 10 डी बराबर क्या हो जाएगा सम्मुख बट्टे सलन, सम्मुख क्या है ए बी, सलन क्या है बी डी। 10 डी का मान कितना है थीटा, ए बी का मान कितना है मालूम नहीं, अब बी डी का मान कितना है 4 है ना। किसको दिक्कत नहीं, ये हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल 2-3 तरीके से बनता है। ठीक है, सबसे जो छोटा मेथड होता है और सबसे कम समय में, कम दिमाग खर्च में, कम कॉपी कलम है ना इस्तेमाल करने के बावजूद जो है ना बन जाता है। ठीक है, उतना कम समय में छोटा सवाल में बता रहे हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत इजी है, कितना बड़े एग्जाम में पूछा गया है। इस समकोण त्रिभुज में जो है ना क्या किए, यहाँ पे इसमें निकालते हैं क्या ए बी बट्टे 4 निकल समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर समकोण क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में तो 10 सी बराबर क्या है सम्मुख बट्टे सलन, सम्मुख क्या है ए बी, सलन क्या है बी सी। 10 सी का मान कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी का वैल्यू कितना है 9 में, कितना है देखिए यहाँ बी यहाँ सी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है ये 9 मीटर, कितना मीटर है 9 मीटर। ठीक है,
अच्छा एक फॉर्मूला आता है 1090 माइनस थीटा बराबर क्या आता है कोट थीटा। क्या आता है कोट थीटा होता है। ध्यान से यहाँ पर कोट थीटा बराबर क्या जाएगा ए बी अब बट्टे 9। कोट थीटा का फॉर्मूला आता है 1/10 थीटा बराबर क्या आता है ए बी बट्टे 9। अब दोनों तरफ उलटने पर तो क्या इसको जब उल्टेंगे तो क्या जाएगा 10 थीटा। तो ये भी तो उल्टेगा ना तो क्या जाएगा 9/, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और है ना 2 से समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में बायां पक्ष 10 थीटा, समीकरण 2 में बायां पक्ष 10 थीटा। इसका मतलब 10 थीटा बराबर होगा बायां पक्ष बराबर होगा तो दायां पक्ष बराबर नहीं होगा। लिखा है यहाँ पर क्या है ना 9 ए बी बट्टे 4 क्या कहेंगे फिर एक है ना तो एक ए बी बट्टे 4 और बराबर 9/ए बी कितना जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 9 गुना 4 36। तो ए बी बराबर क्या जाएगा 36 पर ऐसा होगा कि नहीं। अच्छा ऐसा होगा इसीलिए जो है ए बी बराबर इसका वर्ग कितना आता है 6 मीटर। ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है इस सवाल को जो है ना कितने एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है 9.1 का ये अंतिम सवाल था। ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को आप लोग एक दूसरे 2 बार बनाएंगे दिमाग में आ जाएगा। इतना विद्यार्थी को तो एक ही बार में दिमाग में